हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं आज के शिफ्ट में जानते हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस कनेक्शन में और हाउ टू डील विद इट, तो ये सारी बातें आज की शिफ्ट में हम ज़रूर जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 पेंटिकल्स, जस्टिस, द सन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो भी पर्सन है ये अपनी लाइफ में आइदर किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये करियर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है तो हो सकता है इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है और यही वजह है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपको काफ़ी समय से अकेला छोड़ दिया है, इनका कोई रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स आपकी तरफ आता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इस बात के बारे में सोचते हैं, इन्हें पता है कि ये आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, बट इनकी कुछ मजबूरियां होंगी। ये फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं और इन्हें पता है जब तक ये आपके प्रोवाइडर नहीं बन जाते, जब तक ये आपकी तरफ एक फाइनेंशियल सिक्योर्ड वेज में एक ऑफ़र या एक प्रपोजल प्रेजेंट नहीं करते, तब तक ये शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते होंगे गाइस। तो आइदर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, बस इनकी लाइफ में उस प्रोजेक्ट का जो भी एक रिज़ल्ट है या आउटकम है वो आना बाकी है। जैसे ही वो रिज़ल्ट इन्हें मिल जाता है, या फिर जो भी कह लो जहाँ पर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड, फाइन, अगर इनका मान लो डाइवोर्स वगैरह भी चल रहा है तो शायद इनके पैसे वहाँ पर फंसे हुए होंगे गाइस, या फिर इन्हें किसी के साथ कोई अमाउंट सेटल करना है। तो ये एग्जैक्ट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, इसीलिए ये नहीं चाहते जब तक ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते, जब तक इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि ये इस रिलेशनशिप पर या फिर आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है उस पर ये पूरी तरीके से डेडिकेटेडली वर्क नहीं कर सकते, तब तक ये शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो इंतज़ार इन्हें भी है और शायद हो सकता है इंतज़ार आपको भी है। तो कुछ तो यहाँ पर रिजॉल्व होना है, कुछ चीज़ें पेंडिंग है गाइस, और जैसे ही वो जो मैटर है कंप्लीशन की तरफ पहुंचता है या फिर पेंडिंग मैटर्स एक तरह से रिजॉल्व हो जाते हैं, तब आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं। ये इनका एक तरह से बिलीफ सिस्टम भी मैं कह सकती हूँ। आपके पर्सन किसी बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक इनके लिए वो फेवरेबल टाइम नहीं आ जाता तब तक आपकी तरफ ये किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं इन्हें ये बात पता है गाइस, ये आपके साथ काफ़ी समय से इनजस्टिस रख रहे हैं। इस बात को जानकर भी शायद इन्होंने अपने कई सारे एक्शंस को होल्ड करके रखा है। ये आपसे हो सकता है बातें पूरी तरीके से शेयर नहीं करते होंगे, जैसे कि इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई ऐसी बातें हैं जहाँ पर ये अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल भी अगर ये कहते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ इनकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम है जहाँ पर ये अकेले शायद लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे करना बेटर समझा, ना कि आपसे एक डिस्कशन में आकर आपको उम्मीद देना, समझ रहे हो। तो ये एक शेयर मैस्कुलिन का कैरेक्टरिस्टिक है जो अपनी फेमिनिन को किसी भी तरह से एक फॉल्स होप या उम्मीद में लटका कर नहीं जाते। रैदर ये वॉक अवे होना पसंद करेंगे कि आप अपनी लाइफ का एक बेटर डायरेक्शन चूज करके आगे बढ़ जाओ, नो वरीज, लेकिन ये आपको होल्ड में रखकर आपको किसी एक रिपीटेटिव सिचुएशन में स्टक करवा कर बार बार उसी चीज़ का रोना ये नहीं रोते होंगे। गेटिंग माई पॉइंट ना। तो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स अगर आपसे वॉक अवे हो रहे हैं गाइस, तो इट डजंट मीन दैट कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जितने लोग भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नीज में बने हुए हैं, दे ऑलरेडी नो दैट कि आपके पर्सन ने हमेशा आपके बारे में अच्छा चाहा है। इन्होंने कभी भी आपको लिम्बो में नहीं रखा। इन्होंने ये बोला होगा आपसे कि आप मूव ऑन हो सकते हो, आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, कोई और डायरेक्शन ले सकते हो, मेरा इंतज़ार करते मत रह जाना, ये बोलते होंगे। लेकिन आपसे इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा, या फिर ऐसी कोई बातें कन्फर्मिटी में नहीं देते होंगे आपको, या फिर आपकी तरफ कोई कमिटमेंट वगैरह प्रेजेंट करके भाग नहीं जाते होंगे।
तो ये ज़रूर एक ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ हैं जो अपने फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रिगरिंग नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नहीं होगा, बस एक इंतज़ार होगा, एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपके पर्सन इंतज़ार में बने हुए हैं। फाइन। तो आपके पर्सन ऑन द हार्ट स्पेस आपके लिए क्या सोचते हैं? द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ज़रूर एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और आपके पर्सन आपके सामने बहुत ही लीस्ट वे में प्रेजेंट करते होंगे। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ही लिटिल वेज में करते होंगे, जैसे कि सिर्फ आपसे खैरियत लेते होंगे, हाल चाल पूछकर फिर शायद गायब हो जाते होंगे। यही ये करते आए हैं क्योंकि यहाँ पर द मून वाली एनर्जीज़ हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनफुलफिल्ड हैं या फिर अनसेटिस्फाइड हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी गाइस। अगर हल्का सा कोई आइडिया भी है तो शायद वो 20% या 30% आपको पता होगा। उससे ज़्यादा इन्होंने शायद ना तो आपको बताया है, ना ही ये आपके सामने किसी भी तरह की कोई सिचुएशन डिस्कस करते होंगे। ये खुद में ही चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर कॉन्कर कर रहे होते हैं। एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में अपीयर होती होगी, बट आपके सामने ये हो सकता है 3D फ्रंट पर बहुत ही कूल लाइफ शायद शो करते होंगे कि दे आर आइदर हैप्पी या फिर ये अपने किसी लाइफ के एरिया में बिज़ी हैं, अपने जॉब या वर्क पर ज़्यादा बिज़ी हैं, इनके पास टाइम नहीं होता और आपको इनके बारे में जितना भी कुछ पता है वो शायद लीस्ट पता होगा, ये मैं देख रही हूँ। बट द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस सीन इज़ ये कहीं लड़ रहे हैं और ये कहीं जीतना चाहते हैं। फाइन। इनके लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर ये कॉन्कर करना चाहते हैं बहुत कुछ। तो यही वजह है कि इन्होंने आपको एक इंतज़ार में छोड़ दिया है गाइस। यहाँ पर द एम्परर वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये जब तक ग्राउंड नहीं हो जाते, जब तक ये एक फर्म फाउंडेशन अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी तरफ कोई लीस्ट प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे या फिर आपको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे अपनी लाइफ में। आप इन्हें बहुत ज़्यादा डिजर्विंग लगते हो, मतलब आपकी एक ऐसी पोजीशन होगी, ऐसा मुकाम होगा इनकी आंखों में कि ये आपको कुछ कम नहीं प्रेजेंट कर सकते। और यही वजह है कि ये भले ही टाइम लेंगे यहाँ पर, लेकिन आपकी तरफ कुछ भी छोटा या फिर लिटिल वेज में प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये वजह है गाइस। अगर आप वंडर कर रहे थे कि आपके पर्सन क्यों आपके साथ इस तरह से कोल्ड वेज में बिहेव करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है, इवन दो अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज है भी तो आपके पर्सन बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव करते होंगे और आप कई बार इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते होंगे या फिर जो इनकी एक्चुअल सिचुएशन होगी वो आप शायद समझ नहीं पाते होंगे और आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग मी दैट जस्टिस। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ कम नहीं देना चाहते। फाइन। तो आपके पर्सन शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जब भी इनको टाइम मिलता है गाइस, ये हमेशा इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में ही सोचते हैं। इनकी जो डीप डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो आप ही के साथ होंगी और आपके साथ ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। फाइन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। तो शायद आप इस पर्सन से दूर नहीं रह पाते होंगे गाइस, इवन दो जब आपको पता है कि इनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर ये ऑलरेडी बने हुए हैं या फिर एक डाइवोर्स प्रोसेस वगैरह से ये गुजर रहे हैं, बट फिर भी आप इनसे दूर नहीं रह पाते होंगे। अगर ये आपसे कुछ टाइम के लिए दूर चले भी जाते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी आता है, तो शायद वो जो दूरियां हैं वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती होंगी। एट द सेम टाइम आप इनसे बिना कमिटमेंट के किसी तरह का कोई रिलेशनशिप प्रोसीड भी नहीं करना चाहते होंगे। तो आपके अंदर भी एक तरह से वो जो पुश एंड पुल है वो बना रहता होगा और आप शायद यही सोचते होंगे कि ये जो पर्सन है ये
फास्टेस्ट वे में क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, जबकि आप शायद इनका साथ देने के लिए रेडी हो, आप शायद हर तरीके से इनके लिए एक हेल्पिंग हैंड देना चाहते हो। इवन दो अगर फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो आप इनकी मदद भी करना चाहते होंगे, लेकिन ये जो पर्सन है आपकी मदद नहीं लेते होंगे। रादर ये आपको किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक करवा कर चले जाते हैं हर बार, जहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टेंशन में आ जाते होंगे। आपको ये जो रिलेशनशिप का बर्डन है एक तरह से टॉक्सिक भी नज़र आता होगा, बट स्टिल अगर आप इंट्यूशनली कनेक्ट कर सकते हो अपने आप से तो आपको कुछ साइंस मिलेंगी गाइस। मतलब अगर आपको ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा बर्डनसम नज़र आ रहा है, या फिर अगर यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, सेम वही रिपीटेटिव पैटर्न यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, एक तरह से कार्मिक एंगल अगर आपको लग रहा है, तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशंस, क्योंकि आपके इंट्यूशंस इस पर्सन को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर आपको सही गाइडेंस दे सकती हैं। यहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंट होगा, आपकी जो समझ है इस पर्सन को लेकर वो डिफरेंट होगी, लेकिन एक्चुअल में ये जो पर्सन कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स वो कुछ अलग ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी लाइफ में कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है हमेशा आपको कहीं पर स्टक करवा कर भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन की बिलीफ सिस्टम ऐसी है गाइस, ये कुछ भी आपको कम नहीं देना चाहते, और शायद आप कम में भी खुद को एग्री करवा सकते हो उस पर्सन के लिए। आप शायद इस पर्सन से वो अटेंशन चाहते हो, वो केयर चाहते हो, एक तरह से आप ये भी चाहते होंगे कि ये एक्सप्रेसिव बने, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मेरे सामने आकर डिस्कस करें, लेकिन ये पर्सन नहीं करते होंगे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में आइदर एक तरह से कन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे या फिर डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती होंगी, और यही ऑब्स्टिकल्स हैं अभी आप लोगों के बीच में। तो अगर ऐसी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं गाइस जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको अपने आप से कनेक्टिविटी एक बनाकर रखनी चाहिए, जहाँ पर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको ये सारे आंसर्स आपके इनर सेल्फ से मिल जाएंगे, आपके हायर सेल्फ से मिल जाएंगे, क्योंकि आपका हायर सेल्फ यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और यूनिवर्स को सारे प्लान्स, आपकी लाइफ के सारे प्लान्स पता है। तो आपकी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है यूनिवर्स को बेटर पता होता है गाइस। फाइन, तो अगर आप ऐसी कनेक्टिविटी अपने अंदर बनाते हो तो आप अपनी इंट्यूशन से ही गाइड किए जाओगे। यहाँ पर और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो सकता है। फाइन, तो यही ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके लिए जहाँ पर आपको सजेशन मिल चुकी है। तो वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द फूल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर कंफ्यूजन में थे, इवन आपके मैस्कुलिन या फिर आप, मुझे लगता है ये आप ही की एनर्जीज हैं जो कि शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। अगर आपको एक यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है तो शायद आप स्टक हो कि आइदर दिस वे और दैट वे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। मैंने जैसे कि कहा कि आप अगर अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो तो एक सिचुएशन को आप बहुत ही ब्यूटीफुली एंड कर पाओगे, और वो सिचुएशन क्या है कि जहाँ पर आप आइदर कंफ्यूज्ड हो, इस पर्सन पर आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं होगा। अगर आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है तो यू शुड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, या फिर यूनिवर्स का जो भी प्रोसेस है वहाँ पर आपको एक ट्रस्ट लेकर आना होगा। और जस्ट आस्क योरसेल्फ कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ कम बैक करेंगे या नहीं, और कितनी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है या फिर कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में सब कुछ रिजॉल्व होगा एक दिन और ये ज़रूर मेरे पास लौटेंगे। अगर ये आंसर आपका इनर सेल्फ आपसे कहता है या फिर आपका इंट्यूशन आपको ये सारी बातें बताता है, तो यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। यहाँ पर द फूल एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज यही कहती हैं कि इट टॉक्स अबाउट दैट पर्सन जो कि एक तरह के बैगेज से खुद को रिलीज कर रहा है। मतलब बैगेज ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट को लेकर हर बार झगड़ा होता होगा या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का झगड़ा होता होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिलीज होने वाली हैं। तो एक तरह से ब्यूटीफुल शिफ्ट यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है कि आप उन सारे बैगेजेस से खुद को रिलीज कर पाओगे। एक तरह से
आप अपनी फ्री विल पर आओगे और इस रिलेशनशिप पर बने रहना है या नहीं रहना है ये आपकी फ्री विल पर डिपेंड करेगा। और जब कोई इंसान अपनी फ्री विल पर आकर कुछ डिसाइड करता है गाइस, तो वहाँ पर मर्जी यूनिवर्स की होती है। ना तो आप पर किसी का प्रेशर है, ना ही आपकी खुद की बिलीफ सिस्टम का आप पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपने खुद को कहीं पर अलाउ किया है कि यस आई जस्ट रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और मैं यहीं पर आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो शायद आपकी एनर्जीज इसी तरह प्रोसीड हो रही हैं कि आप एक तरह के कन्फ्यूजन को कट करके बिल्कुल एक फोकस्ड वेज में किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस के बगैर भी अगर आप कहीं चलना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी यूनिवर्स की मर्जी होगी गाइस। तो जस्ट रिलीज दैट लाइक कंट्रोल। अगर आपका कंट्रोल है इनके नेक्स्ट एक्शन पर या फिर इन पर भी अगर आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल है तो वो शायद आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है। फाइन, तो यहाँ पर एक और इशारा लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि इस सिचुएशन में एग्जैक्टली आपने क्या करना है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन आया है लव। तो इसका मतलब यही है गाइस कि आप दोनों के बीच में भले ही जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, अगर आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर लव है। तो इस लव को आपने चेरिश करना है, क्योंकि आपने मतलब ये बात सुनी ही होगी, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। तो लव विल इवेंचुअली विन हियर। तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो दिस पर्सन विल कम बैक टुवर्ड्स यू। फाइन, अब यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनको उनके फ्री विल पर छोड़ दिया जाए, वो ज़रूर कम बैक करेंगे अगर वो आपके लिए बने हैं तो। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि यूनिवर्स हमें उसी पर्सन की तरफ सेंड करता है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। अगर दिस पर्सन बिलोंग्स टू यू दे विल कम बैक, इजंट इट। और वैसे भी यहाँ पर जितना भी आप किसी चीज़ को कंट्रोल करोगे वो आपके हाथों से स्लिप होती जाएगी। ये यूनिवर्स का भी रूल है। जस्ट डोंट कंट्रोल, जस्ट गो विद द फ्लो। लव को यहाँ पर चेरिश कीजिए। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में हर दिन हर बार सोचते मत रह जाइए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार को आप एक तरह से वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में इवेंचुअली एक प्यार है। प्यार की जो फीलिंग्स हैं उस चीज़ को अगर आप यहाँ पर चेरिश करोगे तो दैट लव विल ब्लॉसम एंड जो भी आपके हक में यहाँ पर फैसला होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। एटलीस्ट आपको इस बात की तो खुशी होगी ना कि आपने किसी से प्यार किया था और वो भी बहुत ही सच्चा प्यार किया था, इजंट इट। तो लव विल ऑलवेज विन गाइस। यही यूनिवर्स आपसे भी कहना चाहता है कि बैगेजेस को रिलीज करके लव की उस लाइट फीलिंग को एंजॉय कीजिए। और ये लव आपका खुद से भी हो सकता है। जस्ट ट्राई टू लव योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते गाइस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि पहले आपके अंदर इतना प्यार होना चाहिए खुद के लिए। प्यार से प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार ही यहाँ पर सब कुछ है। प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है, प्यार से दुनिया को विन किया जा सकता है, इजंट इट। तो गाइज यहाँ पर चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है। मैं इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करूँगी गाइज, और मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।